आर्या, तुम यहाँ पर? जी दादी माँ, आपको यहाँ परेशानी हो रही थी ना, इसलिए आ गई। देखिए ना, मैंने यहाँ दिए भी जलाए हैं। बस ये प्रसाद ठीक से सजा नहीं पाई। दरअसल पहले कभी किया नहीं है ना। हाँ, तब तो भूल होना निश्चित है, क्योंकि तुम तो दिन रात क्लब पार्टी इस सब में लगी रहती हो और उसके बाद दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। यहाँ तक कि मेरी इतनी सुशील बहू को भी घर से निकलवा दिया। इसीलिए शायद सीखने का समय नहीं मिला। दादी माँ, मैंने बहुत तकलीफ उठाकर भगवान के बर्तन धोए हैं, वो भी पहली बार। ये तो हमारे घर की काम वाली छाया भी धोती है। दादी! आंखें मत दिखाओ और ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना। ये मत भूलो किससे बात कर रही हो। मैं विंध्यवासिनी राय हूँ, केदार राय की माँ और इस खानदान की सबसे बड़ी। तो जरा तमीज से बात करो। दादी मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं कह रही हूँ ना, मैं कर सकती हूँ। मुझे बस आप थोड़ा सिखा दीजिए। मैं कभी लंगड़ी घोड़ी पर दाव नहीं खेलती। दादी! यमुना की माँ, अरे ये देखो, रामू भैया के खेत से मैं ताजे ताजे बैगन और लौकी लेकर आया हूँ। और आज इन ताजे बैगनों का भरता और ताजे लौकी के ना कोफ्ते बना लेना, एकदम बढ़िया से, ठीक है ना? अरे गिरा। बड़े मालिक, आप लोग यहाँ? सेवली, अरे क्या हुआ? आती हूँ। अरे जल्दी इधर आओ। ये देखो 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 कौन आया, यहाँ कर देखो एक बार तो, ये देखो। अरे समधी जी, आपने लुंगी पहनी है? हाँ, लुंगी पहनी है तो इसमें क्या? हाँ, मैंने भी पहनी है। हाँ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हम दोनों को बहुत पसंद आया। हाँ। अरे पर ये सब अच्छा लगता है क्या बड़े मालिक? मेरी पहनी हुई लुंगी और कुर्ता आप लोगों ने पहन रखा है। आप लोग तो मालिक हैं, ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक। अरे गंगा, अब इसमें अन्याय की कौन सी बात है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, भला इसमें बुराई ही क्या है? तुम तो चलो सूट बूट पहन महंगी गाड़ी पर सवार होकर राय खानदान में केदार राय के समधी तो नहीं बन पाए, पर मैं खुद तुम्हारे गांव में आकर तुम्हारे घर पर ही तुम्हारा ही कुर्ता और लुंगी पहनकर तुम्हारा समधी बन गया। बाबा आपने बुलाया? हाँ, हाँ, ये बता कि मालिक लोग कब आया? उनके खाने पीने में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं हुई ना? और जमुना, मालिक ने ये क्या पहन रखा है? अब क्या करूं बाबा, पापा ने खुद कहा कि वो यहीं रुकेंगे और वो कपड़े भी आपके पहनेंगे, और कुछ तो पहनने को था भी नहीं घर पर। लुंगी थी। हाँ हाँ, लुंगी पहन ली इन्होंने। आप लोगों को देखकर तो लग रहा है जैसे सच में गांव के लोग खड़े हैं। जमुना। अब जी पापा। जमुना, बोलिए ना। मैं एक बात कह सकता हूँ क्या तुझसे? बोलिए ना पापा। वो क्या है कि इन कपड़ों को पहनने से ही मिट्टी की सौंधी खुशबू का एहसास जाग उठा है मन में। बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा, मैंने सोचा है कुछ दिन मैं यहीं इसी घर में रहूंगा। कुछ दिन रहेंगे मतलब? हाँ, बिल्कुल रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये जो बेटी है ना, इसने कसम खा ली है कि हमारे घर वापस नहीं जाएगी। तो फिर मैंने भी जिद पकड़ी है कि इसे साथ लिए बिना यहाँ से मैं भी नहीं जाऊंगा। हेलो, क्या हुआ? आप लोग कब तक लौट रहे हैं? अरे रुको रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी कुछ दिन गंगा के घर पर ही रहूंगा। क्या मतलब? मतलब क्या?
पापा देखो किसका अनु, फोन है? तुम्हारी माँ का फोन है। माँ का फोन है। हाँ। लाइए, मुझे बात करनी है, दीजिए। रुको, संगीत बात करेगा। हाँ, ये लो। हेलो। अभी से बोलो हम लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है। हेलो माँ। हाँ अच्छा, बोलो। माँ, मैं ना आपको अभी के अभी एक कमाल की फोटो भेजने वाला हूँ। फोटो भेज रहे हो? किसकी और कैसी फोटो? अरे माँ, आपको एक खास फोटो भेज रहा हूँ। आप देखेंगी ना तो चौंक जाएंगी। देखना है? अरे बाबा, क्या दिखाने वाले हो, ये तो बताओ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो फोटोज कैसी हैं। एक ठेकेदार की फोटो भेज रहा हूँ और उसी के एक साथी मजदूर की फोटो। अरे मैं मजदूर हूँ क्या? आराम से चाचा। गलत है ये। नहीं बिल्कुल। संगीत, सच में कुछ नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो। माँ, आप अपना फोन अपने पास ही रखिए। अभी फोटो सेंड करता हूँ। मैं लैंडलाइन पर फोन करता हूँ आपको। ओके? अच्छा। हाँ ठीक है। फोटो पीछे। ये लीजिए पापा आपका फोन। आप दोनों साथ में खड़े हो जाइए। अच्छा सुनो, फोटो। एक बात मैं पहले से बता दे रहा हूँ। हाँ। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं होनी अरे चाहिए। नहीं होगी पापा। अरे भैया करने हाँ। दीजिए, आपको बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। अरे नहीं चाहिए मुझे फटाफट लाइक। मिलेंगे। केदार राय को उसकी जरूरत नहीं है। चलो चलो खींचो, ठीक से खड़े हो जाओ। पहले आप सामने तो देखिए। अरे कल्याण, ठीक से खड़े हो ना, मेरे हाथ में हाथ दे। हाँ चल, अच्छी तरह से खड़े हो। आखिर ये सब क्या चल रहा है? पापा, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ ना। हाँ बस ऐसे ही, थोड़ा स्माइल करिए। स्माइल। हो गया। आप दोनों लुंगी कुर्ते में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, एक और, जरा इधर देखिए। देखिए। हाँ, अब ये वाली फोटो मैं सेंड करता हूँ। ये क्या? कुर्ते और लुंगी में मेरे पति और देवर ये। हेलो। हाँ हेलो माँ, आपने फोटो देखी कि नहीं? हाँ देखी ना, तुम्हारे पापा और चाचा ने लुंगी कुर्ता पहना है। संगीत, तुम्हारे पापा और चाचा तो अब सच में किसान भाई लग रहे हैं। दोनों को अब खेत में भेज दो, जाओ। हाँ, ट्रैक्टर के साथ ना। अरे नहीं, ट्रैक्टर के साथ नहीं, उन्हें हल दे दो, हल। जिस तरह से किसान हल चलाते हैं, ठीक वैसे। अरे दे, मुझे फोन दे, मैं बात करता हूँ। हेलो, जरा बताना तो, कैसे लग रहे हैं तुम्हारे पति देव? केवल आपके कपड़े ही नहीं, कल्याण के भी। अरे आप दोनों बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। अचानक से ये पहनने का ख्याल कैसे आया? अरे तो क्या करते, तुम्हारी बहू रानी ने खाना खाने से पहले कपड़े बदल लेने के लिए कहा, और हम लोग तो अपने साथ कपड़े लाए नहीं थे। उसके बाद मैंने देखा कि अपने गंगा के धुले हुए कुर्ते और लुंगी सूख रही हैं, तो बस वही पहन डाले हमने। एक बात कहूँ आपसे, आपको तैरना बहुत पसंद है ना? तो फिर जाइए ना, आसपास के किसी तालाब में तैर लीजिए। सच में? सच में। अरे बचपन में मैंने तालाब में बहुत मस्तियाँ की हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। क्या मिस कर रही हो? मुझे भी वहाँ आना है। अरे तो सोचना क्या है, तुम भी चली आओ, ड्राइवर से कहो तुम्हें लाकर छोड़ देगा। सच बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सच। हम लोग कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं, हमारा वीकेंड टूर हो जाएगा। राइट, वेरी गुड आइडिया, वीकेंड टूर। ठीक है, यही करती हूँ। आप जरा जमुना को फोन दीजिए। हाँ अब देता हूँ। जमुना, सासू माँ से बात करो। जी माँ, कहिए। क्या बात है? जमुना बेटा, ससुर जी को तो बिल्कुल ही अपने मोह में बांध लिया है। नहीं माँ, ये मोह नहीं है, ये तो स्नेह है। मेरे ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी की तरह। बेटी की तरह? अरे मुझे तो लगता है बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, गीत तो अब सच में तुमसे चलने लगेगी। नहीं माँ, गीत भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं तो सोच रही हूँ कि कौन ज्यादा प्यार करता है, मेरे ससुर जी या फिर मेरी ननद। ओह, और सासू माँ? सासू माँ तो तुझ पे बहुत अत्याचार करती है ना? तो मैं क्या तुझसे प्यार नहीं करती? नहीं माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप वहाँ थी तभी तो मैं ससुराल में पैर रखने की हिम्मत कर पाई। आपकी वजह से ही तो माँ मुझे मेरा संसार मिला है। आप थी तभी तो मुझे मेरे पति का प्यार मिला है, और आप हैं तभी तो मैं पूरे भरोसे से आपको माँ कहकर पुकारती हूँ। आप तो सब समझती हैं ना? हाँ हाँ समझती हूँ बाबा, सब समझती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे पापा ने अभी वीकेंड टूर की बात उठाई है। तुम्हारे पापा और चाचा तो हैं वहाँ पे, मैं भी आ रही हूँ। ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहती हूँ, ठीक है ना?
हाँ माँ, आप भी आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। आपके आने के बाद हम सब मिलकर खूब मजे करेंगे। पता है आज क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चावल, दाल, मछली फ्राई और मछली की ग्रेवी। अच्छा माँ, आपको पता है आज आपके बेटे ने हमारे तालाब से 6 किलो की मछली पकड़ी है। संगीत ने मछली पकड़ी है? क्या कह रही हो? हाँ माँ, दरअसल हमारे गांव में एक बशीर चाचा है, उन्होंने इनकी मदद की। उन्होंने ही इनके लिए तालाब में जाल फेंका था और जाल में मछली फंस गई। क्या बात है जमुना, मतलब वहाँ पर तो हर वक्त ही कुछ न कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। नहीं नहीं, मैं अब मिस नहीं कर सकती। मैं आ रही हूँ, मैं अभी के अभी आ रही हूँ। आ जाइए माँ। जमुना, सासू माँ से क्या है, बैंगन भी आए हैं, बैंगन का भरता और ताजी लौकी का रायता भी है। अच्छा सुनिए ना, माँ कह रही है कि आज हमारे मेन्यू में बैगन का भरता और लौकी का रायता भी है। उफ, अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं बस अभी आ रही हूँ। रंजना, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मैं चेंज करके आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ आप? मैं जरा जा रही हूँ। ये देखो, तुम्हारे बड़े मामा और छोटे मामा की तस्वीर। लुंगी और कुर्ता पहना है? ये किसके कपड़े पहने हैं? गंगा के। अरे गांव में पहनने के लिए कपड़े नहीं है ना, तभी गंगा की लुंगी और कुर्ता पहने हुए हैं। और मैंने तो तुम्हारे बड़े मामा को तालाब में नहाने के लिए कहा है। मैं और चलती हूँ। कितना नीचे गिरेंगे? क्या? हाँ बड़ी मामी, और कितना नीचे गिरेंगे आप लोग? ये सोसाइटी में अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आप लोग उनके लेवल पर गिरते गिरते ये भी भूल गए कि आप लोगों का क्या स्टेटस है। रंजना, मैं ठीक कह रही हूँ बड़ी मामी। राय परिवार के इस समाज में एक इज्जत है, मर्यादा है, और जिसकी जिम्मेदारी का भार है खुद केदार राय पर, यानी मेरे बड़े मामा पर। ये बात शायद अब भूल गई है, शायद ये बात बड़े मामा भी भूल गए हैं। उनके चक्कर में कितना नीचे आ गए हैं। राय परिवार के मान सम्मान की जिम्मेदारी अगर आप नहीं उठा सकते तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए, वो बेहतर होगा। एनीवेज, मेरे बड़े मामा मतलब खुद केदार राय, उनका वो प्रताप कहाँ गया? और उनका वो तेज कहाँ गया? कहाँ गया वो इंसान? वो इंसान क्या मर गया है? एक ढोली की बेटी के चक्कर में एक जोर का थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। हद में रहकर बात करो, जुबान संभाल कर चलाओ। ढोली की बेटी, ढोली की बेटी, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे मुंह से मुझे ये नहीं सुनना है। जमुना इस घर की बहू है, समझी तुम? जमुना इस घर की बहू है, उसके लिए इज्जत से बात करो। कान खोलकर एक बात सुन लो, ऐसे ही कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये सब करने से किसी का स्टेटस नहीं गिर जाता है। किसी का भी गुरूर उसके खून में होता है, शाही अंदाज खून में होता है, जो कि तुम्हारे बाप में नहीं बड़ी है। मामी, ये कहकर आप मेरे पिता का अपमान कर रही छोटी हैं। हो, छोटी की तरह रहो रंजना। चुप हो जाओ अब तुम। तुम्हारे पिता जो इस परिवार का एक हिस्सा है ना, इसे तुम उनका सौभाग्य समझो, और ये बहुत है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम सब इस घर के रहमो कर्मों पर पल रहे हो। एहसान है तुम पर। बड़ी मामी चुप। अनुराधा राय की आंखों में आंखें डालकर कोई बात नहीं करता। फिर ये साहस दिखाने की कोशिश मत करना। आर्या, अरे गंगा। हाँ बोलिए बड़े मालिक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस गांव में कोई तालाब है क्या? अरे ये पूछे कि कितने हैं? अरे यहाँ तो तालाब ही तालाब है, बहुत सारे तालाब है। हम लोग के घर से 2 कदम चलते ही कमला दीदी का तालाब है। उनके यहाँ कोई भी जाकर नहा सकता है। अरे मैं तो खुद वहाँ जाकर नहाता हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, हाँ। तो मैं भी वहाँ नहाना चाहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप हाँ, मैं तुम्हारी माँ ने ही मुझे आइडिया दिया है। सेवली, तुम जल्दी से मुझे सरसों का तेल दे दो। मैं पूरे बदन में, हाथ में, पैर में, कान में सरसों का तेल लगाकर सीधे तालाब में छलांग लगाऊंगा।
भैया आपको याद है बचपन के दिनों में हम दोनों तालाब में तैराकी का कंपटीशन करते थे। और याद है हम दोनों एक साथ कितनी देर तक तैरते थे। हाँ बहुत अच्छे से याद है। और आप जब मुझसे हार जाते थे वो भी याद है। गलत बात मत करना। क्यों? गलत बात बिल्कुल मत करना। मैंने क्या गलत बात कही? गलत ही है ना। मैं एक बार हार क्या किया, तू बार बार वही कहता रहता है। ये ठीक बात नहीं है। जमुना ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर मत जाना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो चलिए फिर शर्त लगाते हैं। लगी शर्त? हाँ हो जाए। तो चलो हो जाए। जरा मुझे सरसों का तेल देना। आप सरसों का तेल लगाएंगे? हाँ, गांव की कच्ची घानी वाला सरसों का तेल लगाऊंगा। उसके बाद ताजी हवा में सांस भरूंगा, जी भर के तालाब में तैरूंगा, फिर जोर की भूख लगेगी और तब जमकर जमुना बेटी के हाथों का खाना खाऊंगा। गजा, गजा। जी बाबा। सुन बेटा, मालिक लोगों को लेकर कमला दीदी के तालाब तक जाओ, मैं सरसों का तेल लेकर आता हूँ। जाओ। पापा आप लोग सच में जा रहे हैं? मतलब सचमुच में जा रहे हैं? डोंट टेल मी पापा कि आप सच में जा रहे हैं। अरे भाई जा रहा हूँ, कहा तो मैंने जा रहा हूँ। हाँ मतलब केदार राय तालाब में नहाने के लिए जाएंगे? हाँ जाऊंगा। मिट्टी से जुड़े रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? ये मिट्टी खरा सोना बनाती है, तभी मैं मिट्टी से जुड़े रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। पर पापा आप दोनों मिलकर भी मुझे तैराकी में नहीं हरा पाएंगे। क्या तू मुझे चैलेंज कर रही है? हाँ अरे पापा मैं तो एक ही डुबकी में पूरा तालाब पार कर लेती हूँ। नहीं जमुना, तुम करती होगी पर मेरे साथ नहीं तैर पाओगी। लगी शर्त? हाँ लग गई। सुनिए छोटे मालिक, आप इस बात के गवाह हैं। हाँ मैं गवाह हूँ। तो फिर बहुरानी ससुर जी और चाचा ससुर के बीच तैराकी प्रतियोगिता हो जाए। हो जाए। नहीं पहले ये बताओ कि जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? जो जीतेगा उसे मिलेगा मछली का सर। ठीक है फिर क्या? चलो सब लोग, अब होगा मछली के सिर के लिए कंपटीशन। चलो चलो सब लोग आ जाओ। हाँ आ चलो जाओ। चलो चाचू लुंगी संभालिए। समधी जी कैसे छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं ना। हाँ? क्या हुआ, रोने क्यों लगे? खुशी में, खुशी के आंसू है शिवली। अरे ये हमारे लिए कितना बड़ा सम्मान है। हम लोग कितने पुश्तों से बड़े मालिक के घर ढोल बजाते आ रहे हैं। हम लोग तो प्रजा थे ना उनकी, और वो लोग तो राजा थे। वही राजा आज राजमहल से उतरकर मेरी झोपड़ी में आए हैं, और ये सब हुआ ये सब मेरी जमुना बेटी की वजह से हुआ। ये तो सच कहा, लेकिन कल आपकी छोटी बेटी का अन्न वस्त्र दान और बाकी रस्में भी हैं, याद है ना? हाँ ना, याद है मुझे। हम सभी लोग जाएंगे, बहुत धूमधाम के साथ जाएंगे। मैं बड़े मालिक से भी कहूँगा। अच्छा रुको, हाँ। नहीं चलो वहाँ चलकर देखते हैं कि अपने ससुर जी और चाचा ससुर जी के साथ हमारी बेटी जमुना कैसे प्रतियोगिता करने हाँ, वाली है। हाँ। चलो देखते हैं। तुम हमारे घर में क्यों आई हो? रहने आई हूँ। What? नहीं, इस घर में तुम नहीं रह सकती। मैं इस घर में इनवाइटेड हूँ। बड़ी बुआ ने मुझे इस घर में रहने के लिए इनवाइट किया है। सही कहा ना रंजना? बिल्कुल सही। ये मेरी माँ की गेस्ट है। तुम्हारी माँ खुद ही इस परिवार में एक गेस्ट है, इसलिए कोई भी गेस्ट बुलाने का अधिकार तुम्हारी माँ के पास नहीं है। आई एम सॉरी आर्या, प्लीज तुम अभी अपने घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अनुराधा बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू, तुमने ध्यान दिया? उसने जमुना की साड़ी पहनी हुई है। अरे हाँ माँ जी, तुमने जमुना की साड़ी पहनी है? सिर्फ साड़ी ही नहीं, आप जरा मेरी कमर की तरफ भी नजर डालिए।
जमुना की गृहस्थी की चाबी अब मेरे पास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चाबी लेने की? ये चाबी संभालने की क्षमता तुम में नहीं है आर्या। चाबी इधर दो। मैं चाबी नहीं दूंगी। जमुना की साड़ी पहनने से, गृहस्थी की चाबी लेने से कोई जमुना नहीं बन जाता। उसके लिए गुण चाहिए, संस्कार चाहिए, और वो सब तुम में नहीं है। आंटी, मैं आर्या चौधरी हूँ। मेरे पापा प्रताप चौधरी इस शहर के रईस लोगों में से एक हैं। आप लोगों ने मेरे घर पर सामने से रिश्ता भेजा था मेरे लिए, और मैंने हाँ भी कह दिया था आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए। अगर मुझ में गुण और संस्कार नहीं होते तो फिर क्या सोचकर रिश्ता भेजा था आप लोगों ने? मेरी बहू को तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। जाओ, चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। आप तो एक शब्द भी मत बोलिए। आपकी तो खुद की पहचान भी नहीं है। बजाती थी अपना वो तबला। आर्या, हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम माँ जी के साथ ऐसी बात कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। तो ये तबला बजाती थी ना, इसीलिए तो इनके पति ने रिश्ता तोड़ दिया था और इनके साथ रहना भी नहीं चाहते थे। अगर इनके जैसी औरत इस घर की बड़ी हो तो फिर इस घर का जो हाल होना चाहिए वही हुआ है। That's none of your business. बड़ी मामी, आप मेरी माँ की गेस्ट की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। इसे अभी यहाँ से निकल जाने को कहो। मैं नहीं जाऊंगी। आपको सुनाई दिया? मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए आप। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और हाँ, उस जमुना से कह दीजिएगा, उसकी जगह तो गई। कोई और चला आया है, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आर्या, चलो रंजना। आर्या सुनो, आर्या। फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर से करो। कुछ समझ नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रहे, लंबी लंबी घंटी जा रही है बस। दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूं? लेकिन इस आर्या का तो इंतजाम करना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। नहीं नहीं, बुआ जी आ जाएंगे तो क्या पता। मॉम, पॉप्स, मॉम, पॉप्स, मॉम्स, मॉम्स, ये मॉम्स किसे कह रही है? बहू आ रही है। इसको देखते ही मेरा दिल डर से कांपने लगता है। पॉप्स, मॉम्स, ये रही। क्या हो गया है? पॉप्स किसे कह रही हो? पॉप्स? अरे पॉप्स है मेरे प्यारे ससुर जी, पापा है पॉप्स और मॉम्स हुई आप। आज से आप मॉम्स। जो बोलना है बोलो, पर हुआ क्या है? मुझे नहाने जाना है, पर नहाने जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना कपड़े हैं, ना टॉवल है, कुछ भी नहीं है, शैम्पू तक नहीं है। एंड बाय द वे, मैं ना सभी कुछ इम्पोर्टेड यूज करती हूँ, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, बाथ ऑयल, एवरीथिंग। हाँ, तो सब कुछ देने की जिम्मेदारी क्या हमारी है? मेरी माँ, सासू माँ, आप ये सब नहीं देगी तो फिर और कौन देगा? आहा, देखिए, अगर आप अपनी बहुरानी की सेवा नहीं करेंगी तो आप अपनी बहुरानी से कैसे एक्सपेक्ट करेंगी कि वो आपकी सेवा करे? बहुरानी, तुम सच में ना बहुत बदतमीज लड़की हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी बदतमीज लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी बदतमीजी कर रही हूँ वो सब आपसे ही सीख कर रही हूँ। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो इस घर की चार दीवारी के अंदर रहकर कर रही हूँ, बस आप लोगों के बीच कर रही हूँ। पर आप लोगों ने जो किया वो शादी के मंडप पर सबके सामने किया। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? सच में मॉम्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं नहाने जा रही हूँ, मेरी जरूरत का सामान मुझे ला दीजिए, बस, और कुछ नहीं, बस। वेद,
वेद, सुनो ना वेद। बोलो। हे वेद, तुम्हारे हाथ में ये सब क्या है? ये सब तो गीत के मैनिक्योर पेडिक्योर का सामान है। पार्लर से किसी को नहीं बुला सकता था? नहीं, वो उसने ना मुझे कहा ये करने को। वाह वाह, बीवी का पल्लू पकड़ के घूम। हाँ तो किसी बाहर वाली का पल्लू पकड़ के घूमेगा? नहीं, यही ठीक है। हमारे घर के सभी लड़के सज्जन और आदर्श पति साबित होते हैं। हाँ ठीक है। बहुरानी तुम जाओ। जाती हूँ। अच्छा, मेरी जीन्स और टॉप जरा मुझे दे दीजिएगा प्लीज, नहा लेती हूँ मैं। हाँ, क्या मतलब तुम जीन्स और टॉप पहनकर घूमोगी? हाँ पहनूंगी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम साड़ी नहीं पहनोगी? क्यों पहननी जरूरी है? नहीं मतलब आपके घर में किसी कानूनी कागज पर लिखा है क्या कि अगर मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट नहीं पहनूंगी तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी? नहीं, हमारा मतलब था कि तुम नई दुल्हन हो तो सब लोग देखते हैं, तुम साड़ी नहीं पहनोगी। अभी थोड़ी ही देर में बुआ जी भी आ जाएंगी। ओह, बुआ जी, you mean that कीर्तन वाली बुआ जी? हाँ तो आने दीजिए ना, क्या टेंशन है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पॉप्स। पॉप्स चॉप्स, ये सब क्या है? ताऊ जी, बुआ जी को मैं संभाल लूंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप भरोसा रखिए। मेरे कपड़े और सामान मेरे रूम में ले आइए, मैं नहाने जा रही हूँ। बेबी चलो आओ ना। लेकिन मैं तो आओ ना। बेरहमी की हद हो गई है। ये लड़की बहुत बदतमीज है। हाँ भैया, पता नहीं कैसी लड़की है। आने दो बुआ जी को, आने दो, फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। बुआ जी के आने के बाद बुआ जी खुद ही समझ जाएंगी। घर में घुसते ही ऐसा कीर्तन सुनेंगी कि उनके कानों में मधुर रस घुल जाएगा। वो क्या कहते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वेद, क्या? वेद तुमने सुना ना, मैंने कितनी अच्छी बात कही, तुमने सुनी ना? मैंने कहा कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब ना मुझे जमुना भाभी ने सिखाया, आई लव इट। बाय बाय। चलो वेद चलो। बाप रे, तेरे ससुर जी और चाचा ससुर जी को तैरते देखकर मैं तो एकदम हैरान रह गई। इस उम्र में भी कितना अच्छा तैरते हैं। मुझे क्या लगता है पता है? मुझे तो लगता है कि अपने बचपन में वो खूब धमाल करते रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। असल में बात ये है माँ कि इंसान का ये रुतबा, अहंकार, हैसियत, ये इंसान को सांसारिक बंधनों में बांध लेता है, बिल्कुल एक जेल की तरह। लेकिन इंसान का दिल ना बच्चे की तरह होता है। उसके दिल से वो बच्चा निकल ही नहीं पाता, पर दिमाग दिल से कहता है कि बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलोगे तो लोग क्या कहेंगे। पर मेरे ससुर जी और चाचा ससुर, इन्होंने इन बंधनों को तोड़ दिया है। तैराकी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खूब धमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल तेरी तरह। तुझे देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम सिर्फ एक अच्छी बेटी नहीं बल्कि एक अच्छी बहू भी हो। तुम तो बिल्कुल माँ जैसी हो गई हो जमुना। तुमने अपने ससुर जी को, चाचा ससुर जी को, सबको कितना बदल दिया है। तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद है। नहीं बचेगी, आपकी बहू नहीं बचेगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, आपकी बहू नहीं बचेगी। वो जमुना अब उस गांव से वापस नहीं लौटेगी। आर्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, क्या उल्टी सीधी बकवास कर रही हो? सभी को शक था कि तुमने जमुना को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की। तुम तो बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह बात कर रही हो। तुम तो अपराधियों की तरह बात कर रही हो। तुम्हें हो क्या गया है? सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। मैं तो इस घर में बहू बनने आई थी, लेकिन बन नहीं पाई। आप लोगों ने तो मुझे उससे दूर कर दिया। आज अगर मैं अपराधी बन गई हूँ, अगर मैं क्रिमिनल जैसी लग रही हूँ, तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं और जिम्मेदार है आप लोगों का ऐसा व्यवहार। हाँ, हर वक्त आप लोगों ने मेरा अपमान किया है और मुझे खुद से दूर करते आए हैं आंटी।
मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ। आप ये समझ क्यों नहीं पा रहे? बताइए ना, क्यों नहीं समझ रहे? आपका बेटा संगीत मेरी लाइफ का पहला लड़का था और आप लोगों ने मेरी इंसल्ट की, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए अगर आज मैं क्रिमिनल जैसी लग रही हूँ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। अपने पापों का बोझ दूसरों के कंधों पर मत डालो। आप तो चुप ही रहिए, एकदम चुप रहिए। है क्या आप में ऐसा? हाँ, जैसी आप हैं वैसी ही उस जमुना को बना दिया है, क्योंकि वो ढोल बजाती है। क्योंकि आप भी इस परिवार की एक धुतकारी हुई औरत हैं और आपके पति ने कभी आपको प्यार से देखा तक नहीं, इसीलिए आप ये सब जस्टिफाई कर रही हैं और उस जमुना को भी इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया है। एक ढोली की बेटी को, एक गरीब की बेटी को, भगवान की कसम खाकर कहिए कि वो इस घर की बहू बनने के लायक भी है क्या? लोगों को क्या परिचय देंगी आप? हाँ, क्या मुंह दिखाएंगी? तभी तो गीत के सास ससुर इतनी बातें सुना कर गए हैं। अपने काम से मतलब रखो, हमारे परिवार के मामलों में टांग मत अड़ाओ। शायद आप जानती नहीं कि मैं इस परिवार का भला चाहती हूँ और मैं इस परिवार में रहना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, जिंदगी में ये कभी नहीं हो सकता। होगा आंटी, हाँ, और ऐसा ना आज के आज ही होगा। जानती हैं आंटी, मेरे पापा ने भी इसमें मेरा साथ नहीं दिया। मेरे पापा कहते हैं कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैं एक अपराधी हूँ। हाँ, हूँ मैं अपराधी, मैं हूँ क्रिमिनल और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। हाँ, मुझे अपराधी बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। इसीलिए जमुना आज नहीं बचेगी। आर्या, तुम ये क्या कह रही हो? क्या होगा जमुना को? तुम कहना क्या चाहती हो, आखिर बोलो। जमुना को क्या होगा? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जमुना मर जाएगी। आर्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों कह रही हो ये सब? हाँ, जमुना अब मर जाएगी आंटी। हाँ, जमुना मरेगी, जमुना मरेगी, जमुना मरेगी। क्या कहना चाहती हो? जमुना मरेगी? सुना बड़ी बहू, ये क्या कह रही है? मैं अभी भी जमुना की साड़ी पहनकर घूम रही हूँ। वो जो चाबियां फेंक कर गई थी वो अभी मेरे पास है। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती। मैं तो इस घर में मेरी साड़ी पहनकर घूमना चाहती हूँ। मेरे हक की चाबी मैं आपके हाथों से लेना चाहती हूँ। आपके बेटे के हाथों से अपनी मांग भरवाना चाहती हूँ। समझ गई आप आंटी? और इसीलिए जमुना को मरना होगा। मारिए, मारिए मुझे। आर्या, और मारिए, छोड़ो मुझे। आर्या, शट अप, जस्ट शट अप। पागल हो गई हो तुम। जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी, फोन करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। मुझे बताओ, बताओ मुझे, क्या करोगी जमुना के साथ? क्या होगा जमुना का? बोलो। नहीं बताओ बताऊंगी, मुझे। मैं नहीं बताऊंगी, किसी भी कीमत में नहीं बताऊंगी। वो तो मरेगी, आपकी जमुना आज तो मरेगी, मरेगी ही। नहीं, बड़ी बहू, ये सब क्या बोल रही है ये? उसकी किसी को जरूरत ही नहीं है। वो एक ढोली की बेटी है। ढोल बजाने के अलावा उससे आता भी क्या है? वो इस परिवार को मैच कर ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं ही इस परिवार के लिए परफेक्ट हूँ। हाँ, पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो तुम। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मरेगी आज तो वो जमुना मरेगी। आज तो उसे मरना ही होगा। जमुना मरेगी।
जल्दी चलो। राजीव, बुआ जी आ गई हैं। हाँ, बुआ जी आ गई हैं। चलो हाँ। देखो अरे तुम सब कहाँ चले गए? बहुरानी, राजीव, बनी। आइए अरे आइए बुआ जी। रुको, पैर मत छू। पर क्यों? बाप रे, तुम लोगों के कोलकाता की जो हालत है ना, बाजार में कितनी भीड़ है। रुको, पहले मैं जाप कर लेती हूँ। कृष्णा 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 कृष्णा। अच्छा सुनो, नई बहू कैसी है बताओ? नई बहू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विलक्षण, बहुत ही अच्छी है बुआ जी। हाँ। बहू का गृह प्रवेश किस मुहूर्त में किया था? अरे बुआ जी, आपने जो समय बताया था ठीक उसी समय बहू ने घर में प्रवेश किया था। और सफर में कोई बाधा तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बाधा क्यों होगी? इतनी बड़ी बस में बैठकर आने से बाधा कैसे हो सकती है? क्या बस में आए मतलब? नहीं नहीं, मतलब वो मैं कह रहा था। खाना बनाना आता है? और पान बनाना? मैं साफ कह देती हूँ, मुझे पान सजा कर देना होगा। पान, सुपारी, सौंफ और थोड़ा सा चंद्रबहार भी। सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ। और पूजा पाठ की सब तैयारी हो गई? चौकी बर्तन सब साफ चाहिए और पूजा घर भी सजा संवरा होना चाहिए। पर नई बहू है कहाँ? अरे बुलाओ उसे, आशीर्वाद तो दे दूं। सोने का मोटा हार लेकर आई हूँ मुंह दिखाई करने के लिए, पर आखिर मेरे वेद की बहू है कहाँ? वेद की बहू? वो तो बुआ जी। आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, बैठना नहीं है, तुम बस नई बहू को बुलाओ। नई बहू कीर्तन कर रही है बुआ जी। कीर्तन कर रही है? हाँ हाँ। कीर्तन कीर्तन। ऐसा कीर्तन? हाँ हाँ, वो कीर्तन कीर्तन।